गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था चेंजेस अराउंड अस। इसमें कुछ टॉपिक रह गया है जो मैं उसको आज बता देता हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, SK स्टडी सक्सेस स्टडी चैनल का नाम है। इसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की। एक्सपेंशन एक्सपेंड होना, फैलना। कंट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। तो कोई भी मेटल है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो एक्सपेंड होता है और कूल करते हैं तो कंट्रैक्ट होता है। तो मेटल आर एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट ऑन हीटिंग आर कूलिंग। तो मेटल को हीट करने पर वो फैलता है और कूल करने पर वह कंट्रैक्ट होता है। जैसे बिजली के वायर्स होते हैं, ये पोल है, इसमें हम वायर लगा देते हैं। तो जो वायर होता है कंट्रैक्ट होता है, गर्मी के दिनों में हीट होने पर वह एक्सपेंड होता है और विंटर सीजन में वह कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट होने की वजह से अगर ये लूज नहीं होगा, अगर इस वायर को हम लूज करके नहीं लगाते हैं तो ठंडी के दिनों में कंट्रैक्ट होगा और ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जब भी ये वायर लगाया जाता है, मेटल का बना होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि विंटर सीजन में लगाए चाहे समर सीजन में लगाए, लूज लगाते हैं ताकि यह अगर विंटर सीजन में कंट्रैक्ट भी हो तो वह अपना स्पेस ले ले। ठीक इसी तरह का एक एग्जांपल और है कि रेलवे ट्रैक, ट्रेन के पटरियों के बीच जो जगह होती है, जैसे ये है, और जगह जगह पर हम देखते हैं यहाँ पर गैप होता है और इसको अलग से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो गैप है, ये गैप क्यों छोड़ा जाता है? ये गैप, रेल के पटरियों के बीच गैप क्यों छोड़ी जाती है? तो क्योंकि वह समर सीजन में सनलाइट मिलेगा, हीट होगा, हीट होने से एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से वह स्पेस को कवर कर लेगा। अगर हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो वह एक्सपेंड होगा और फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा ये, और मुड़ने की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसीलिए रेल के पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में वह फैल करके उस स्पेस एक्सपेंड होता है, इसलिए वह गर्मी के दिनों में वह फैल करके उस स्पेस को कवर कर ले। देखिए जैसे यहाँ पर मेटल सीट है, मेटल सीट, अब इस बीच में एक होल है। मेटल सीट में होल है, अगर हम इस मेटल सीट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? होल बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि यह होल बढ़ेगा, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो मेटल एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होता है तो इसका जो है कि होल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेटल सीट को हीट करने पर यह एक्सपेंड होता है, लेकिन ये चारों तरफ से एक्सपेंड होगा। जो ये होल है ये इस साइड से भी जो है कि यहाँ पर इस तरह से बढ़ेगा। तो बढ़ने की वजह से ये स्पेस कम हो गया। जब स्पेस कम हो गया इसका मतलब होल छोटा हो गया। तो इस तरह से अगर मेटल सीट में होल है और सीट को हम गर्म करते हैं तो होल डिक्रीज होगा, कम होगा। चलिए
इसका कुछ रोल समझ लेते हैं, रोल हीटिंग का। जैसे अगर ये वुडन व्हील है, वुडन व्हील, इस पर हम लोहे की रिम चढ़ाते हैं, रिम। ये जो रिम होती है इस वुडन व्हील से थोड़ी छोटी होती है, फिर भी उस पर चढ़ जाती है, क्योंकि पहले हम इस रिम को हीट करते हैं। हीट करने पर यह एक्सपेंड होता है, फैलता है, और उसके बाद तब हम इस रिम को हम इस वुडन व्हील पर, इस रिम को इस वुडन व्हील पर चढ़ा देते हैं। जब इस पर चढ़ा देते हैं और इस पर वाटर डाल देते हैं ताकि यह कूल हो जाए और कंट्रैक्ट हो जाए और अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसी तरह से थर्मामीटर भी वर्क करता है। थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है। ये मरकरी हीट होने पर एक्सपेंड होता है। जब हम थर्मामीटर को अपने माउथ में लगाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वह गेन करता है, और टेम्परेचर गेन होने के बाद यह मरकरी अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि हीट मिलता है इसे, और हीट मिलने पर एक्सपेंड हो जाता है और ऊपर जो है कि चढ़ने लगता है। और हम अपना रीडिंग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा रीडिंग कितना डिग्री टेम्परेचर होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की। सोल्यूट क्या है? जो चीज हम, द थिंग्स which is dissolved in liquid, the things which is dissolved in liquid is called solute। जो चीज़ हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर है और इस वाटर में हम शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर। तो शुगर ऐड किए और प्लस वाटर है इसमें, तो जो शुगर है वो चीज़ डिजॉल्व कर रहे हैं, तो शुगर क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। सॉल्वेंट, the things in which something is dissolved, the things in which something is dissolved is called solvent। जिसमें कोई चीज़ हम मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं शुगर मिला दिए वाटर में, किस में मिला है? वाटर में, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अगर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसे साल्ट और वाटर, वाटर में हम साल्ट मिला देते हैं, तो ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया साल्ट। साल्ट मिला दिए तो ये साल्ट जो होगा वह क्या होगा?
सोल्यूट होगा, और जो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और इस तरह से जो बना मिक्सचर है सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो वो जो चीज़ मिलाई जाती है वह सॉल्यूट होती है, जिसमें मिलाई जाती है वह सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से जो बनता है वह सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जैसे मिल्क, शुगर प्लस मिल्क, तो शुगर इसमें सॉल्यूट हो गया, मिल्क सॉल्वेंट हो गया, और दोनों के मिक्सचर से बना सॉल्यूशन हो गया। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि वाटर में अधिकतर मोस्टली सभी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए ये याद रखिएगा कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।